नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर में। दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल की जो टीम है आज स्पेशल हरियाणा में पहुंची है और हरियाणा का एक ऐसा गांव बनवासा, जैसा कि आप पीछे दृश्यों में देख रहे होंगे, ये ग्राम पंचायत बनवासा ब्लॉक कथूरा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ एक असहाय परिवार है जिनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बना के दिए जा रहा है। दर्शकों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, संत रामपाल जी महाराज वही संत हैं जो इस वक्त वर्तमान में गरीबों के लिए, किसानों के लिए मसीहा के रूप में उभर के आ रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा ऐसी ऐसी मुहिमें चलाई जा रही हैं जिनसे ना सिर्फ किसानों को बल्कि गरीब तबके के जो मजदूर हैं, जिनके लिए अपना घर का गुजारा चलाना भी बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन परिवारों का जिम्मा उठाया है और ताउम्र के लिए उनको गोद ले लिया है। तो ऐसा ही एक असहाय परिवार है हरियाणा के सोनीपत जिले के बनवासा गांव में, जहां हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज उन असहाय परिवारों की मदद कर रहे हैं और उनकी शिक्षा का, चिकित्सा का, मकान का हर एक खर्चा जो है वो संत रामपाल जी महाराज बखूबी उठा रहे हैं। जैसा कि उनका एक नारा है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत, तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके मुताबिक उनका एक और नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो ये जो नारा है उसको सशक्त करते हुए संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों द्वारा इस सेवा को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम उस बनवासा गांव में पहुंचे हैं जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान की सेवा चल रही है। तो आइए हम उस जगह आपको लेके चलते हैं, उस घर में लेके चलते हैं जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा मकान सेवा चलाई जा रही है। और वहां के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, निवासी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, सेवादार हैं, उनसे भी बातचीत करके पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान सेवा चला रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है उसमें और क्या क्या यहाँ पे कंडीशनें रखी जाती हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ और लेके चलते हैं उस जगह पे जहाँ संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस मकान की सेवा जारी की गई है। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के जो ग्रामीण निवासी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या लाभ इस लाभार्थी को मिल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा मंगल जी। सर, आप इसी गांव के निवासी हैं? बिल्कुल हैं जी, गांव के बनवासा के रहने वाले हैं जी। तो हमने सुना है कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक मकान बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जा रहा है जी। परली साइड में हमारा भाईचारा ही है जी, उस मकान उसी का बनने लग रहा है। फौजी का जी, नाम फौजी, वैसे उसका गाँव में अजय नाम असली, तो वैसे फौजी कह दे, बढ़िया काम कर रहा है जी। बिल्कुल। तो ये क्या जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उन्हीं के मकान बनाया जाता है या हर किसी का? नहीं जी, वह तो बिल्कुल भी नहीं, सत्संग नहीं ले रहा है और वैसे मकान बनाया हुआ गरीब मानस है, सहायता करिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। तो अभी जो मकान की सेवा चल रही है तो वो स्पेशल प्रार्थना लगाई जाती है, उसका क्या प्रोसीजर, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज ये मदद करते हैं? देखो जी, इस बात के बारे में तो हमारे को नॉलेज नहीं है, लेकिन जाना आना घाट है जी वहाँ पे, लेकिन काम हमारी तरफ से तो बहुत अच्छी काम कर रहा है, बहुत सुथरा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। धन्यवाद जी। ठीक, ओके। तो दर्शकों, जैसा कि हम बढ़ रहे हैं उस परिवार की तरफ, उस मकान की तरफ जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार, जरूरतमंद परिवार का मकान बनाया जा रहा है। तो अभी हम उस जगह पे पहुंच के आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्टिंग है, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व में जो भी असहाय परिवार है, चाहे वो हरियाणा के हैं, जम्मू के हैं, दिल्ली के हैं, कश्मीर के हैं, गुजरात के हैं, यूपी के हैं, कहीं भी जहां भी असहाय परिवार है, वहां संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं पहुंच के तुरंत कार्रवाई करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के पास उनकी प्रार्थना जाती है, आदेश आने पर उनकी सेवाएं जो है वो सुचारू रूप से चलने लगती है। तो ऐसे ही ये परिवार के साथ हम आपको रूबरू करवाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उमड़ उमड़ के सेवा में हिस्सा लेते हैं और कितना उत्साह वहाँ पे देखने को मिलता है। वो सारी जानकारी आपको आज हम लाइव दृश्यों में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, अभी हम उस स्पॉट पे पहुँच चुके हैं। तो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये वो गली है जहाँ वो असहाय परिवार रहता है और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं, उम्र उम्र के पहुँच रहे हैं और इतना उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से वो अपने गुरु आदेश पे एकदम से सटीक बैठ के वहाँ पे सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आइए उस जगह, उस मकान के पास आपको लेके चलते हैं।
तो दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल की पूरी टीम पहुंच चुकी है उस परिवार के पास जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक मकान सेवा शुरू की गई है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। पहले आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो सेवादार लगे हैं, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि अपने ठीक पीछे वो दिखा दें आपको कि किस तरह से सेवादार जो हैं वो कितनी तत्परता से यहाँ पे जो है सेवा कर रहे हैं। इतनी कड़कती धूप में बिना किसी थकावट के वो लगातार जो है वो सेवा कर रहे हैं। और हमने देखा कि यहाँ पे उम्र उम्र के जो सेवादार हैं वो लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अभी यहाँ पे जो अनुयायी हैं उनसे बातचीत करेंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जो ऐसे ही असहाय परिवारों की जो मदद है लगातार यहाँ पे करते आ रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से और जो भी यहाँ पे सेवादार हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो मेन सेवादार हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं पूरी योजना के बारे में। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आप? संदीप दास जी। कहाँ से हैं सर आप? सोनीपत से जी। सर जैसा कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर बगान। तो हम इसी चीज़ का खुलासा करने आज जम्मू कश्मीर से यहाँ हरियाणा में पहुँचे हैं ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके कि संत रामपाल जी महाराज जो कहते हैं उसको ज़मीनी स्तर पे पूरा करके दिखा रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। किस तरह से ये सेवा शुरू हुई है और क्या क्या प्रोसीजर होता है इसमें। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू हुई है। उसके तहत हर गरीब परिवार को शिक्षा चिकित्सा रोटी कपड़ा और मकान, इसके तहत ये सेवा की जा रही है। ये गांव बनवासा में एक गरीब परिवार था जिसके मतलब एक तो माई है, बुजुर्ग माई, एक उनका लड़का था। वो लड़के के गले में कैंसर है तो उनका कोई भी मतलब रोटी कपड़े का कोई वो नहीं था। तो गुरुजों ने आदेश दिया भाई जाके सर्वे करके आओ। हमने यहाँ के गुरुजों के आदेश अनुसार सर्वे किया। सर्वे में पता चला कि ये वाकई में दुखी परिवार है। माफ़ कीजिए सर, हमें ये बताएं कि ये जो दुखी परिवार था ये खुद आपके पास आया या फिर आप अपने आप से इनके पास पहुंच जाते हो? ये ऐसा है जी, यहाँ गांव का सरपंच है, वो आश्रम में गया था तो उन्होंने बताया, गुरुजी से प्रार्थना की एक जी हमारे गांव में एक दुखी परिवार है, आप उसका एक बार मकान की रोटी कपड़े की दिक्कत है। तो गुरुजियों ने हमारी सेवा लगाई भाई वहाँ जाके सर्वे करके आओ। हमने यहाँ आया, गांव में सरपंच को साथ ले गए, हमने यहाँ सर्वे किया, आस पड़ोस में पता किया, जिसमें ये बस सच्चाई निकली कि इसको बहुत ज़रूरतमंद परिवार था। फिर हमने जाके अपनी रिपोर्ट गुरुजी के चरणों में दी। गुरुजी ने बोला बेटा उसका मकान बनाओ। तो सर हमें ये बताएं कि क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रहता है कि जो लाभार्थी है इसका लाभ उठा सकता है, कौन कौन सी कंडीशन रहती है? क्राइटेरिया जिसका मतलब कोई भी नहीं है ना, उसका भगवान होता है। तो जिसके पास रोटी को खाने को रोटी नहीं है, मतलब भाई पहनने को कपड़ा नहीं है, उसके बच्चों को गुरुजी गोद एक किस्म के गोद ले रहे हैं। उनको क्या करते हैं जी, उनके बच्चों की शिक्षा भी मतलब सवार उठाते हैं, उनको रोटी कपड़ा भाई मकान भी देते हैं, दवाई अपना जैसे भाई कोई बीमार है उनका इलाज भी करवाते हैं। और इसमें हमारी कोई ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है, अगर वो हमारा नाम उपदेशी हो कोई भी इस मुहिम का लाभ उठा सकता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हो, कोई भी जो समाज का व्यक्ति है वो इस चीज़ का लाभ उठा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, ये जो मकान बन रहा है ये गुरुजी के अनुयायी नहीं है, ये तो सिर्फ एक भाई अपना आम वो है, इंसान है। इसका गुरुजो इधर सर्वे हुआ, गुरुजों ने इसको पास किया। अब आप देख रहे हो, अब आप दिखाना अपने भाई दर्शकों को भी अंदर जाके किसका कितना अच्छा महल गुरुजों के आदेश अनुसार बनाया गया जा रहा है। तो ये जहाँ पे जितने भी सेवादार आए हैं तो ये सेवा करने आए हैं या पेड सेवादार हैं? ये सभी सेवादार है जी, जैसे सभी काम धंधे वाले आदमी हैं। ये अपनी यहाँ जैसे गुरुजियों ने आज हमारी सेवा लगा रखी है तो ये अपना श्रमदान वैसे फ्री में करने आए हैं गुरुजियों के आदेश अनुसार, ये इनकी सेवा है जी। तो जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनमें से कोई ऐसा परिवार है जो आपको देख रहा है, अगर वो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो किस तरह से वो संत रामपाल जी महाराज से संपर्क कर सकते हैं और क्या क्या उनके लिए कंडीशनें रहेंगी? कंडीशन ये है जी, जैसे हमारा ना 7:30 जो सत्संग आता है साधा चैनल पे, उस पर पीढ़ी पिट्टी चलती है, उस पर हमारे आश्रम के नंबर होते हैं। जो भी जरूरतमंद परिवार हो उसकी वीडियो बना के उसका नाम एड्रेस वहाँ पे व्हाट्सअप कर दो। वे व्हाट्सअप हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं, मतलब जिस एरिया का शेयर है उसके पास पहुंच जाएगा। उसके बाद हम जाके सर्वे करके आएंगे, अगर वो सर्वे में पास होता है तो उसका फिर भाई गुरुजों के अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने जानकारी ली कि संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं उन्होंने हमें बताया कि इसमें कुछ कंडीशनें होती हैं। जो भी असहाय परिवार है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनकी मदद संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जाती है।
तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे उस परिवार का सर्वे किया जाता है कि उस गरीब परिवार में कितने लोग हैं, कमाने वाले कितने लोग हैं, और क्या वो जो उनका मासिक जो आय है वो उस परिवार को पालने के लायक है कि नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से टीम का एक सर्वे किया जाता है। सर्वे में वो वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को संत रामपाल जी महाराज देख के तो इजाज़त देते हैं कि इस परिवार को ये कौन कौन सी सेवा का लाभ मिल सकता है। तो आइए और भी कुछ यहाँ पे जानकारी लेते हैं। यहाँ पे कुछ और भी अनुयायी खड़े हैं, महिला अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी, सत्संग जी, क्या नाम है आपका? अनीता दासी है जी। बहन जी, हमें ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चला के लोगों के घर बना रहे हैं और यहाँ पे जो अनुयायी सेवा कर रहे हैं, तो किस भाव से कर रहे हैं और क्या प्रयोजन है उनका इस सेवा के पीछे? संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें संदेश दिया है, हमें सिखाया है कि बेटा परोपकार करना सीखो। अपने बच्चों के लिए और अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरे की भलाई कोई बिरलाई करता। तो संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले हमें यही शिक्षा देते हैं, बेटा परोपकार करना सिखाओ। तो हम परोपकार के लिए, सेवा के लिए यहाँ पर आते हैं, उसी भाव से आते हैं। तो यहाँ कितने दिन की सेवा है? यहाँ पर जब तक मकान नहीं बन जाता तब तक हम सेवा में आते हैं। हम देख रहे हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे सेवादार आए हैं, तो ये जो सेवा यहाँ पे कर रहे हैं ये बिना किसी शुल्क के कर रहे हैं? ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, और जिस ब्लॉक में सेवा होती है उसी ब्लॉक से नज़दीक से गांव में जो भी भक्त होते हैं सभी सेवा के भाव से आते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी जो श्रद्धालु हैं वो गाड़ियों में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, और यहाँ पे आके ये जो भी सेवा यहाँ पे मिलती है, चाहे वो बजरी डालने की हो या जो भी यहाँ पे कंक्रीट डालने की हो, सारी सेवाएं करती हैं। ऐसा कैसे कर लेते हैं? ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार और उनकी जो शिक्षा दी है उसको ये भक्त समझ चुके हैं कि हमें ये सेवा करने से ही लाभ मिलेगा, सेवा के बिना कुछ भी नहीं है। वो कितने बड़ी पद पे हो, वो सभी ये सेवा का भाव समझ चुके हैं, इसलिए उसी भाव से, सेवा के भाव से वे यहाँ पर आते हैं। धन्यवाद सत साहिब जी। तो दर्शकों, जैसा कि हमने बातचीत की महिला सेवादारों से, उनका कहना है कि यहाँ पे किसी पद विशेष का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि यहाँ पे गुरु मर्यादा और गुरु जी का आदेश जो है वो सर्वोपरि है। हमें गुरु जी के द्वारा जो आदेश मिलते हैं उन पे ही हम यहाँ पे आके तो लगातार सेवा करते हैं। आप देखोगे काफ़ी मात्रा में यहाँ पे महिलाएं हैं जो सेवा करने के लिए पहुँचे हैं, और पीछे ठीक आप देख रहे होंगे ये मकान जो बनके तैयार हुआ है। ये सारी जानकारी लेंगे कि कितने दिन में ये मकान तैयार हुआ है और कितने दिन का काम अभी बचा है और क्वालिटी का क्या विशेष ध्यान रखा जा रहा है, वो सारी जानकारी हम लेंगे। आइए, कुछ सेवादार और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? कुलवीर नाम है। कुलवीर जी, हमें बताएं कि मकान तो आप संत रामपाल जी महाराज सबको बना के दे रहे हैं, तो इसमें क्वालिटी का क्या ध्यान रखा जाता है कि जो यहाँ पे ईंटें इस्तेमाल होती हैं, बजरी इस्तेमाल होती है, सीमेंट इस्तेमाल होती है, उसकी क्वालिटी का क्या ध्यान रखा जाता है? इसमें एक नंबर की जो ईंट है, जो फर्स्ट क्वालिटी की ईंट है, वो ईंट लगाई जा रही है। जो फर्स्ट क्वालिटी की सीमेंट रेती रोडी बजर जो एक नंबर का महाराज जी के सख्त आदेश हैं, एक से एक A1 चीज़ लगानी है, इसमें कोई वैसी चीज़ नहीं लगानी, हर जगह लगाते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि परिवार के अनुसार कितने मकान में क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, कितने कमरे बनाए जाते हैं, क्या क्या बाकी फैसिलिटी का क्या क्या ध्यान रखा जाता है? परिवार महाराज जी का आदेश है, अगर परिवार छोटा है तो उसके हिसाब से कमरे बना दे। एक व्यक्ति है तो 2 कमरे, एक कमरा, उसके हिसाब से। बड़ा परिवार है तो बड़ा मकान बना के देते हैं, छोटा परिवार है छोटा मकान बना के देते हैं। हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कौन सा मकान अभी तैयार हो चुका है और क्या क्या क्वालिटी। आ जाओ जी, देखो बाथरूम बनाई जा रही है, इसमें भी एक नंबर का A1 क्वालिटी का माल लो, जो कुछ भी लगाना वो एक नंबर का लगा रखा है। आप अभी पूरी तैयार नहीं हुई है, 1-2 दिन में आके दोबारा चेक कर सकते हैं। अंदर आ जाइए, अंदर ये देख, ये खुला बरामदा, आगे खुला बरामदा, इसमें रसोई तैयार होगी। और आगे एक कमरा ये है, एक कमरा ये है। ये परिवार में रहने वाला एक ही व्यक्ति है, इसके लिए इतनी सुविधा कर दी परमात्मा ने। एक नंबर की चौखट जाके, एक नंबर की A1 कील भी नहीं लगानी पड़ेगी। एक एक वार्ड, खिड़की, दरवाजे, सब कुछ एक एक चीज़ परमात्मा के आदेश है। A1 क्वालिटी की चीज़ प्रोवाइड करवाओ इनको। एक एक चीज़ आगे देख लेना, पूरा मकान तैयार हो। जो जहाँ साहूकार आदमी नहीं लगा सकता, वो इस मकान में वो क्वालिटी की चीज़ मिलेंगी तुम्हें। 1-2 दिन में आके देख लेना, जब पूरा मकान तैयार हो जाए जब पता कर लेना। 2 कमरे पीछे हैं, आगे बरामदा है, ये रसोई तैयार हो रही है, बाथरूम बाहर है। A1 क्वालिटी का सामान लगा जा रहा है। जो अच्छे से अच्छा जो सक्षम व्यक्ति है ना, उसको भी नहीं, वो भी लगा सकता। जो महाराज जी का आदेश है वो सख्त से ऐसे चीज़ें लगाई जा रही है। सर, हमें ये बताएं कि कितने दिन में ये मकान तैयार हो जाता है?
कम से कम 10-15 ज़्यादा 20 दिन में मकान तैयार हो जाता है। इतने कम समय में कैसे मकान तैयार कर देते? ये परमात्मा का आशीर्वाद है, उनके अनुसार ही ये सारा काम होता है। इतनी पावर आ जाती है, सारा ऑटोमेटिक परमात्मा ही काम करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सबका। दर्शकों, जो भी जानकारी थी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे भी हमने जाना कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनकी सेवाएं जो है वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तो जिस परिवार को इस सेवा का लाभ मिल रहा है उस परिवार से भी आपको रूबरू करवाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। हमें ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज आपके लिए मकान बना के दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत खुश हो आप? हाँ, बहुत खुश है। किसी तरह का कोई आपका खर्चा तो नहीं हुआ? ना 1 रुपया भी नहीं खर्चा? आपको गले में प्रॉब्लम है? हाँ, कैंसर है? हाँ। तो कब से बीमार हैं आप? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ। ठीक है। तो ऐसे में कभी ऐसा हुआ कि कोई मतलब कि मदद के लिए आगे आया हो? ना, तो नहीं आया। ना संत रामपाल जी महाराज आए। जी। तो क्या कहना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? मतलब संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आपके सामने? हाँ हाँ, परमात्मा है। भगवान है बस। धन्यवाद जी। सत्य। तो दर्शकों, हमने उस परिवार से, उन व्यक्ति से बातचीत की जिनका मकान बन रहा था। उनको काफ़ी खुशी है। उनका कहना है कि संत रामपाल जी मेरे लिए भगवान तुल्य हैं, क्योंकि आज से पहले किसी ने ये सुध नहीं ली। तो यहाँ सेवादारों से बातचीत करते हैं। सर बताएं कि कैसे राब्ता हुआ इनके साथ? सत साहिब जी, ये ना भगत जी हैं, इनके गले में तो कैंसर है और ये बोल नहीं पाती है। तो गुरुजियों ने आदेश अनुसार इनका हम यहाँ सर्वे करके गए थे और मकान बन गया था। अब ये बेचारा बहुत खुश है। इसका 2 रूम सेट, मतलब 2 कमरे, रसोई, लैटरिन, बाथरूम, बरामदा और ये छत पक्की और आंगन वगैरह। और जी हम इसको पूरा कंप्लीट करके देंगे, जैसे फिटिंग वगैरह हुई, पेंट वगैरह हुआ और सारा जो जरूरत का सामान होगा वो देंगे। और ये भाई गुरुजियों की इस सहायता से बहुत खुश है और उनको परमात्मा के रूप में मान रहा है, क्योंकि ये बोल नहीं पा रहा है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे होगे। लेकिन ये हम ये भाई के पास रहते हैं, हम थोड़ा 1 महीना हो गया हमने इनके पास, तो हम इनकी भाषा समझने लग गए अब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों, यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। एक महिला जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? धनपति। तो आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक यहाँ पे जरूरतमंद परिवार था, उनका मकान बनाया जा रहा है? हाँ, बना था जी। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लगा जी। क्या कहना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बढ़िया लग गया जी कति, और अच्छा हो गया जी। जिन्होंने ये मकान बनवाया है संत रामपाल जी महाराज का जी ने, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? मान्य को जी अच्छा हो गया, उनका भला हो और आपका भी भला हो। आप क्या कहना चाहते हो? उनका मारा ना के तो भगवान है भगवान है जी, मारे ना के अच्छा तो बिना थी ये तो जिन का जी बडरू का ना अब पर लगन जा करदा जी। भगवान जी बडरू उतर का ना पर लगन जा करदा जी। बढ़िया हो गया, अपन कर दिया इनका सुधार। हमने सुना है कि वो बीमार थे। हाँ, बीमार है जी, कैंसर की बीमारी है। कैंसर की बीमारी है जी। हाँ, कैंसर की बीमारी है। बुढ़ी लोग आई है जी, कति बढ़िया काम करती जी, है। कति बढ़िया हो गया जी। हम सब का हाँ, कति बढ़िया हो गया जी। धन्यवाद जी। हाँ, धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सख्त आदेश हैं कि क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की लगाई जा रही है, ताकि आने वाले समय में व्यक्ति जिसका ये मकान बनाया जा रहा है उनको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के सख्त आदेश हैं कि जो भी मटेरियल यहाँ पे यूज़ होगा बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का होगा। तो इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी ने जो यहाँ पे श्रद्धालु सेवा करने आते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था जो है वो आश्रम की तरफ से ही की रखी है। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पंचायत घर है
जहां संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आने वाले श्रद्धालु यहाँ पे सेवादार आते हैं उनके खाने पीने का भी पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। जैसा कि हम आपको दृश्यों में दिखा रहे हैं कि यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं जो सेवा करके आ रहे हैं वो अपना भंडारा ले रहे हैं। तो काफ़ी दिलचस्प बात है कि जिस परिवार का ये मकान बनाया जा रहा है उसका 1 रुपया भी नहीं खर्च किया जाता, एक नया पैसा भी इस्तेमाल नहीं होता उस सेवा में, और सारा खर्चा चाहे वो खाने पीने का हो, रहने का हो, या जितनी भी लागत उस मकान को बनाने में होती है वो संत रामपाल जी महाराज जो है A to Z सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज का होता है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जब तक ये मकान तैयार नहीं हो जाएगा, वाइट वॉश नहीं हो जाएगा, तब तक उनका पूरा खर्चा होगा। उसके बाद जो उस परिवार की नीड्स होगी, जो उस परिवार में डेली नीड्स का सामान होगा, ज़रूरतमंद चीज़ें होंगी, वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए हम आपको एक सेवादार जी से बात करवाते हैं, उनके भी विचार। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक सेवादार। नमस्कार जी। सर, हमें ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जो यहाँ पे सेवादार आते हैं उनका भी खाने पीने का पूरा ध्यान रख रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे भंडारे में मिलता है? हाँ जी, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार जहाँ जो सेवादार आते हैं उनका भंडारा आश्रम की तरफ से मुहैया करवाया जाता है। और इसमें जो भी भंडारे में सामान होता है, जैसे रोटी, चावल, 2 प्रकार की सब्जी और लस्सी, ये सब कुछ हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आता है। तो ऐसा क्यों संत रामपाल जी महाराज हर सामान अपने से ही क्यों यूज़ करते हैं? ये सर सेवा के लिए, मतलब जो सेवादार सेवा के लिए आते हैं और परमात्मा सबके पिता हैं, इसी कारण वे उन्होंने सबका ख्याल है। ये हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ऐसाइयों के परिवारों की सेवा करते हैं, और जो परिवार ऐसाई हैं वे सेवादारों की क्या सेवा कर सकते हैं, ये हमारे परमात्मा ही कर सकते हैं सर। और हमारे परमात्मा की तरफ से ये भंडारा आश्रम की तरफ से आता है सर। धन्यवाद जी। सच है। तो दर्शकों, बड़ी ही दिलचस्प बात कही इन भाई जी ने हमसे कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो परिवार पहले से असहाय है वो क्या ही किसी के लिए भंडारे की व्यवस्था करेंगे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जहाँ भी ये मदद देते हैं वहाँ खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो आश्रम की तरफ से होता है। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे लिखी गई है समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल। जी हाँ दर्शकों, यहाँ चित्रों में आप देख रहे होंगे कि जो मकान तैयार किए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा, उनकी पहले की जो व्यवस्था है, स्थिति है, वो ऐसी रहती है, और बाद में जब वो मकान तैयार हो जाता है इस तरह से कुछ वो तैयार किया जाता है। तो इस सारी प्रतिक्रिया को संत रामपाल जी महाराज द्वारा कबीर जी के सुदामा का महल, आपने कृष्ण जी के सुदामा का महल का नाम सुना होगा, मगर आज के युग में संत रामपाल जी महाराज एक नारा लगाते हैं कि समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल। जी हाँ दर्शकों, जो भी मकान बनाया जाता है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत, उस मकान को सुदामा के महल के नाम से संबोधित किया जाता है। ये संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है आज उन परिवारों के लिए वरदान बन चुकी है जो असहाय हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो अपना पालन पोषण करने में भी असमर्थ हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज बहुत से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं, नशा मुक्त अभियान चलाते हैं, और इसके साथ साथ सफाई अभियान भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो काफ़ी स्टेटों में सुचारू रूप से चल भी रहे हैं। आपने सुना होगा न्यूज़ के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज पंजाब के कुछ ऐसे क्षेत्रों में सफाई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जो भी प्रतिनिधि उस गांव का, उस देश का, उस शहर का संत रामपाल जी महाराज जिसे प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के आधार पर संत रामपाल जी महाराज उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके उस राज्य में, उस जिले में, उस तहसील में सफाई अभियान भी शुरू करवाते हैं। तो ये जो अभियान है ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा ही इसकी सहायता की जाती है, और बढ़ चढ़ के संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं पूरे उत्साह से इस मुहिमों में, इस अभियानों में अपना योगदान देते हैं और अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और ये सेवा करने का मौका हमें मिला है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख के कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जो ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं ये आपको देखने में कैसे लग रहे हैं। आप किस तरह से संत रामपाल जी महाराज की सराहना करते हैं। हम तो
अपनी पूरे ऐसे न्यूज चैनल टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और नमन करते हैं ऐसे संत को जो उन मजलूमों के, उन असहाय परिवारों के और जरूरतमंद परिवारों के मसीहा बनके, भगवान बनके आज धरा पर इस वक्त विराजमान हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।